स्टार्ट। देखिएगा भैया, हम पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे और सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन आएगा ये, अगर 2 नंबर में आएगा तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखने को आएगा कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए, और अगर 4 नंबर में आया थ्योरम में तो लिखा हुआ आएगा कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन भी लिखिए और सिद्ध कीजिए, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य 2 भुजाओं, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी। सबसे बड़ी भुजा इसकी एसी है ना। ये सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, है ना। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है ना। परी बेटा, उसमें से रेड का दबा के बाहर हो जाना ना, उस मोबाइल में से। तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है, और ये जो बीसी है ये आपका आधार है, और ये जो सीधी लाइन है ए बी ये आपका लंब है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या कहता है? सबसे बड़ी भुजा कौन सी है आपकी? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लजीजी निकल नहीं आ रहा तो मेरे पास लिया बेटा। एसी, कर्ण का क्या नाम है? कर्ण एसी है, हो गया बेटा। हाँ। एसी का वर्ग बराबर आधार बीसी, बीसी का वर्ग प्लस ये क्या है आपका? लंब एबी, एबी का वर्ग। यहां तक हो गया क्लियर, है ना। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन हो गया, ये उसका गणितीय रूप हो गया, और ये चित्र भी मैंने बना के बता दिया आपको, है ना। अब हमें इसे सिद्ध भी करना है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो इसे हम सिद्ध करेंगे, देखिएगा आप, ये हमें लाना है, सिद्ध करके ये हमें लाना है, ठीक है ना। तो हम इसे सिद्ध करेंगे।
चलो आगे देखिए, अब इसके आगे इसे हमें सिद्ध करना है तो थोड़ा सा चित्र बड़ा बनाना पड़ेगा हमें, है ना। देखिएगा आप, ये ए बी और ये सी, ये 90 का कोण भी 90 का है, ठीक है ना। और इससे मैंने इसका जो सबसे बड़ी भुजा उस पर लंब डाला, है ना, इससे मैंने उस पर ये लंब डाला, तो यहाँ पे 90 का कोण बन गया। इसको मैंने नाम दे दिया डी। क्या नाम दे दिया? डी। ये आपका डी है, ठीक है ना। अब इसमें दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे। एक समकोण त्रिभुज कौन सा? चलो नंबर 1 में लिखो आप, दिया है। लिखो बेटा, दिया है। क्या दिया है? दिया है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी क्या है? त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। लिख दिया, ठीक है। नंबर 2 सिद्ध करना है। नंबर 2 में लिखो बेटा, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। नंबर 3 में लिखो रचना। रचना में हमने क्या करा? BD लंब डाला AC पर, तो BD ये लंब है, ये निशान लंब का। BD लंब है, BD लंब किस पे है? AC पर। AC खींचा, ये लंब हमने खींचा, ये हमें रचना हो गई। रचना के बाद हम आते हैं उपपत्ति पे। किस पे? उपपत्ति, ठीक है ना। उपपत्ति में हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, है ना। कौन कौन से दो समकोण त्रिभुज हैं देखिएगा आप। पहले हम दो समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज ADB, इस पे 90 का कोण बना। त्रिभुज ADB और त्रिभुज कौन सा? ABC। भैया ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? दोनों समकोण त्रिभुज हैं। हाँ, दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समकोण त्रिभुज हैं, इसलिए ये समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। जितने भी समकोण त्रिभुज होते हैं वे सभी समरूप होते हैं। तो ADB ABC दोनों समकोण त्रिभुज हैं, तो ये समरूप है। समरूप है तो समरूपता की जो कंडीशन है कि इनकी भुजाएं कैसी होंगी? इनकी भुजाएं समानुपातिक होंगी, है ना। दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो पहले हम इस छोटे त्रिभुज की बात कर लेते हैं, है ना। तो छोटे त्रिभुज में ये आपका क्या है? लंब, है ना। ये आपका लंब और ये आपका कर्ण। 90 के सामने का कर्ण होता है, तो ये 90 यहां बना, तो इसके सामने का ये कर्ण है। किस त्रिभुज के लिए? त्रिभुज ADB की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ADB इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, छोटे त्रिभुज की।
इसमें 90 के सामने का कर्ण है, ये कर्ण है, ए बी क्या है कर्ण, और ये क्या है एडी, एडी लंब, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, लंब है आपका एडी और कर्ण क्या है, कर्ण है आपका ए बी, बराबर है, ठीक है ना। अब बात करेंगे, 2 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं ताकि समझ में अच्छा आएगा। अब इस बड़े त्रिभुज की बात करेंगे तो इसमें भी लंब ऊपर आएगा और कर्ण नीचे आएगा। बोलो लंब कितना है, ये आपका लंब है ए बी, और कर्ण क्या है, AC, कर्ण AC, ठीक है ना। चलो अब वापिस चित्र पूरा कर लो, वो तो मैंने समझाने के लिए हटाया था। अब यहां से तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो अब इनका हम तिरछा गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भैया, इधर लिख देता हूं मैं, ए बी का ए बी में करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का वर्ग बराबर एडी गुणित AC, ए डी गुणित एडी गुणित ए सी, ये बन गई समीकरण 1। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 1 नाम दे दो, है ना। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका हो गया समीकरण 1, ठीक है ना। अब हम दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, देखिएगा नीचे की तरफ, ये 90 का बनाना। अब 90 इधर भी तो बन रहा है, इधर भी तो 90 का ही कोण है, ये वाला, ये भी 90 का कोण है ना। ये त्रिभुज का क्या नाम है, बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, ठीक है ना। चलो लिखो बेटा, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज लेंगे हम बड़ा वाला कौन सा, ए बी सी, इसके साथ भी बड़ा त्रिभुज लेंगे। पहले छोटा लिया था, इस छोटे के साथ बड़ा लिया था, अब इस छोटे के साथ बड़ा लेंगे, है ना। अब दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दोनों समकोण हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, इसलिए ये कैसे होंगे, समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। समकोण त्रिभुज जितने भी हैं वो सब समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं, ठीक है ना। अब भैया ये 90 का कोण है और 90 के सामने का क्या होता है, कर्ण, 90 के सामने का कर्ण होता है ना। और ये आपका लंब है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो ये अगर इसको लंब माने, 2 मिनट, लंब तो ये हो जाएगा ना, इसको अपन ने इसको लिया, 2 मिनट रुकिएगा बेटा, है ना, 2 मिनट। अब अपन इसको क्या लेंगे, आधार, आधार, है ना, आधार बटे कर्ण, ठीक ठीक ठीक, ओके, यस यस, देखिएगा बेटा, है ना। इसको अपन यहाँ पे, ये इसके सामने का ये क्या है आपका, ये क्या है, कर्ण, है ना। इसको कर्ण मानेंगे, 90 के सामने का कर्ण होता है BC, है ना। तो ये कर्ण और कर्ण बटे, ये इसको आप, ये त्रिभुज इस तरीके का है ना, देखिएगा इस त्रिभुज को मैं घुमा देता हूं, इसको मैं घुमा देता हूं, क्या है D, यहाँ D है, यहाँ C है और यहाँ B है, ये B है, इस तरीके से बेटा, है ना। तो BC क्या है आपका,
BC तो आपका कर्ण है, ठीक है, और DC क्या हो गया आपका, आधार हो गया, तो कर्ण बटे आधार। चलो इधर भी कर्ण बटे आधार। इस त्रिभुज में भी हमें कर्ण बटे आधार लेना है, तो इसमें कर्ण क्या है आपका, कर्ण बोलो बेटा, BC और आधार कितना, DC। चलो हटाओ, अब इसको हटा दो, अब बड़े की बात करो, बोलो इसमें कर्ण कितना है, बोलो AC, आधार बोलो CB। हाँ CB बोलो या BC एक ही बात है, ठीक है ना। चलो अब इनका गुणा करो, इसका इसमें और इसका इसमें, बोलो कितना आ जाएगा, BC का BC में करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर DC गुणित AC। समीकरण कौन सी बन गई, 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ऐसा लिखेंगे, यहां लिखो, लिखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, बोलो AB का वर्ग, ये इसका कौन सा पक्ष है, कौन सा पक्ष बोलते हैं इसको, कौन सा पक्ष है ये इसका, कौन सा पक्ष है, कौन सा पक्ष बोलेंगे, कौन सा पक्ष है बेटा, चाइना, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी, ये भी लेफ्ट और ये भी लेफ्ट, लेफ्ट 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 जुड़ेंगे, AB का वर्ग, AB के वर्ग में क्या जुड़ेगा, BC का वर्ग बराबर, ये राइट, राइट हैंड साइड बोलो AD गुणित AC में जुड़ेगा, इसमें क्या जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, क्या है ये, DC गुणित AC, DC गुणित AC जुड़ेगा। चलो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर, अब AC इसमें भी और AC इसमें भी है, तो AC कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, ये AC तो बाहर आ गया कॉमन, यहां क्या रह गया, केवल AD, और यहां क्या रह गया, DC। चलो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर, देखना बताना बेटा, A से लेके, देखो इसकी बात कर रहे हैं हम, AD ये यहां से यहां तक चला, A से D तक, फिर D से लेके C तक चला, तो मैं कुल कितना चला, कहां से कहां तक चला, A से C तक, तो इन दोनों का जोड़ A से D और D से C इस AC के बराबर हो जाएगा, तो इसकी जगह तो AC आ जाएगा, और बाहर क्या है, बाहर पहले से AC है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, और AC में AC का गुणा करेंगे तो AB क्या है, AB क्या है आपका, AB आपका लंब है, लंब का वर्ग, BC क्या है, आधार है, आधार का, और AC क्या है, कर्ण, ये कर्ण का वर्ग, ठीक है ना, और यही हमें सिद्ध करना था, यही पाइथागोरस थ्योरम है, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था
यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो भैया पाइथागोरस प्रमेय अगर लिखने को आएगी तो 2 नंबर में आएगी, और सिद्ध करने को भी अगर आता है तो 4 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? 4 नंबर में। थ्योरम अगर आती है तो आपको 4 नंबर, बिग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा ये, अति दीर्घ उत्तरीय, है ना। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए, क्योंकि आपको इससे डबल फायदा है ना। लघु उत्तरीय में आएगा तो 2 नंबर मिलेंगे, और दीर्घ उत्तरीय में आएंगे तो 4 नंबर मिलेंगे इससे। तो ये मैंने आपको बताया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब इस पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्न, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और 2 नंबर में पूछे जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाते हैं। वो इस प्रकार से आते हैं, मैं बता देता हूं। देखो वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। निम्न में से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं? निम्न में से कौन से त्रिभुज, निम्न में से कौन कौन से त्रिभुज, निम्न में से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं? निम्न में से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं? कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए तथा कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करो। कर्ण की लंबाई भी हमें ज्ञात करना है, ये हमारा प्रश्न है ना। पहला ही प्रश्न हमें दिया है, पहला प्रश्न है आपका 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये 3 भुजाएं हमें दी गई हैं। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। इन तीनों भुजाओं से बना हुआ त्रिभुज क्या समकोण त्रिभुज है? ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो देखिएगा, है ना, ये आपकी 7 सेंटीमीटर, ये आपकी 24 सेंटीमीटर, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण होता है। तो ये सबसे बड़ी भुजा है इसमें, है ना। ए, बी और सी। अगर ये त्रिभुज में, यदि इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित होती है तो यह एक समकोण त्रिभुज होगा, और ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी, ठीक है ना। तो दिए गए त्रिभुज में, दिए गए त्रिभुज में, दिए गए त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वेरी गुड, आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह सबसे बड़ी भुजा 25, लंब 7 और आधार 24। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 625। 625। 7 में 7 का गुणा करेंगे और 24 में 24 का गुणा करेंगे तो 500
76। अब इन दोनों को जोड़ के देखो, इन दोनों को हम जोड़ते हैं, ये कितना है 625। 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 1 और 4 5, 5 और 7 12 का 2, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 5 6, दोनों बराबर आए कि नहीं आए? इसलिए मतलब पाइथागोरस प्रमेय इसमें सत्यापित होती है, इसलिए इन भुजाओं से बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। लिखो पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित होती है क्योंकि दोनों बराबर आ गए, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित होती है, पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित होती है, इसलिए दिया गया त्रिभुज, इसलिए दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है तथा इसका कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कौन सी 25, कर्ण 25 सेंटीमीटर है। क्योंकि हमें कर्ण की लंबाई भी निकालना थी, प्रश्न में लिखा हुआ था कि कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए, तो ये सवाल हमने कर दिखाया आपको, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन, इसी का सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन इसका कहता है वो 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब भैया इन तीन भुजाओं से कोई त्रिभुज बनता है तो हमें पता लगाना है कि जो त्रिभुज बनता है क्या वह समकोण त्रिभुज बनता है, यदि हाँ तो फिर उसमें कर्ण कितना है, और यदि नहीं तो लिख देंगे यह समकोण त्रिभुज नहीं है। तो भैया पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण कितना, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, बाकी को आपकी इच्छा अनुसार रख दो आप, है ना। सबसे बड़ी भुजा को यहाँ लिखना है, बाकी को आपकी इच्छा अनुसार, 6 को चाहे यहाँ लिखो या 3 को यहाँ लिखो, आपकी कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 8 64, 3 3 9, 6 6 36, 64 है, 36 और 9 45, क्या बराबर है, बराबर नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। सिंस चूंकि पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित नहीं होती है, इसलिए दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। भैया ये समकोण त्रिभुज नहीं है, जब समकोण त्रिभुज है ही नहीं तो कर्ण भी नहीं होगा, उसमें कर्ण होगा ही नहीं। सर
हमको भी दो। हाँ करता हूँ बेटा, 2 मिनट। है ना, तो सरल के कठिन सर सरल है ना, तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, इस टाइप के हाँ, प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 नंबर में। बस हमें थोड़ा सा उस समय थोड़ा सा हिंट मिल जाए, आते तो है मगर करना क्या है ये हमें उस समय कभी कभी चीजें मालूम होने के बाद भी हम क्या है समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या पूछना चाहता है, और यही वजह होती है कि हम सरल प्रश्न भी नहीं कर पाते कभी कभी। लिखो बेटा, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध करो कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। ये हमारा प्रश्न है। तो सिद्ध करो कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें लाना है। त्रिभुज ABC हमें दिया गया है, मगर वो त्रिभुज कैसा है, वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है और कोण C उसका समकोण है। मतलब ये C हमारा 90 डिग्री का भैया, C 90 का है और C 90 का तो है, इसकी 2 भुजाएं बराबर है, मतलब ये लंब और आधार आपस में बराबर है। यानी कि अगर ये B है और ये C है, नहीं ये B है तो ये A हो जाएगा, है ना, या फिर इसको A ऊपर लिख दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये A ले लो तो ये C ले लो और इसको मिला दो, तो ये कहने का मतलब ये यहाँ पे कि AC किसके बराबर है, सॉरी AB है, सही बात है। हाँ, तो AC किसके बराबर है, AC की लंबाई उतनी है जितनी BC की है ना, AC बराबर BC, इसकी 2 भुजाएं बराबर है। सम यानी समान, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान माप की होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और C इसका समकोण है, ये हमें दिया है। अब यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है भैया, पाइथागोरस प्रमेय। वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम भी थोड़ा इतना जोर से बोलो कि सुनाई दे, है ना, सबको मालूम पड़ना चाहिए कि भैया पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। जिस प्रकार से आलोक जवाब देता है ऐसा जवाब चाइना बेटा तुम भी दिया करो, है ना, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई समकोण त्रिभुज एबीसी में ऐसे लिखो, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वेरी नाइस बॉय, यू आर जीनियस बॉय, वेरी गुड, दिस इज पाइथागोरस प्रमेय। ओके, अब भैया कर्ण का मान क्या है, बोलो कर्ण, बोलो बेटा। ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है ना बेटा। तो कर्ण की जगह AB आता है, लंब की जगह AC आता है, और
आधार की जगह BC आता है। तो भैया मेरे ये बताओ तुम कि BC किसके बराबर है? AB के। BC की जगह क्या लिख सकता हूँ? BC को हटा दूं और BC AC के बराबर है, तो BC की जगह में AC को बिठा दूं। क्यों? क्योंकि बराबर है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया एक AC का वर्ग, एक AC का वर्ग, दो AC का वर्ग, एक AC और एक AC, दो AC का वर्ग। अब इति सिद्धम, यही तो सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था। अच्छा सवाल था, है ना? तो ये बहुत अच्छे सवाल जो मैंने आपको कराए, है ना? और एग्जाम में तो आना ही आना बेटा, एग्जाम में तो 100% आना है, परीक्षा में तो आना ही आना है। ठीक है ना? तो अच्छी बात है, ये सवाल आपने समझे, बहुत अच्छी बात है।